व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी होली सब बढ़िया बनी हो। तो होली बन गई है तो अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के अपकमिंग क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक के ऊपर। और मैं फ़िलहाल आपको 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और वीडियो के एकदम एंड में मैंने इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें आपको प्रोसेस बताना है डीएनए रेप्लिकेशन के, और उसका थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है, लगभग मान लीजिए 10 लाइन में करीब। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बनाना है। एक तरीके से टेबल बना लीजिएगा आप, उसमें कॉपी में जो आपकी बोर्ड में मिले, और उसमें बना दीजिएगा, कम से कम 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, उसी में हो जाएगा आपका काम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। इनके बारे में इनका डायग्राम बना दीजिएगा, और कम से कम 4-5 पॉइंट लिखने हैं, उनका एक्सप्लेन करना है उनका स्ट्रक्चर, और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट लिख दीजिए इनके ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो डिफरेंट स्टेजेस है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन अ ह्यूमन। ह्यूमन्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह जो होगा उनके बारे में। एट्थ क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है आपको। नाइन्थ क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। जो आपके 3 तरीके के इकोलॉजिकल प्राइमेट्स होते हैं उनके बारे में बता देना है आपको, और उनके फिगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा उसके लिए। 10th क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हार्मोन एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। हार्मोन के बारे में बताना और उसकी मैकेनिज्म एक्शन बतानी है। तो आपके ये क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन था जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताना था, तो उसमें आपकी यहाँ शुरुआत में 3 लाइन में तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट इनके बारे में डीएनए के जो सेपरेट हो जाता है, ये स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो बता देना है। और थोड़ा सा ये आप ये का देख लीजिए इसकी, क्योंकि हर बच्चे का थोड़ा मतलब एक आंसर बताने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इजी करने की कोशिश करी है ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल रहे। फिर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एंड में ताकि पेपर टाइम में आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो सके। सेकंड क्वेश्चन था आपका ये डीएनए, उसका डीएनए आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाले के बारे में जो डिफरेंस पूछा गया था उसके बारे में। तो यहाँ इस वाली पीडीएफ में तो उस वाले सॉरी इस वाली स्लाइड में तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा वो डिटेल में दे दिया है, इधर ये देख लीजिए आप। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, ये बताया गया है पूरा। और नेक्स्ट वाली जो भी आपकी स्लाइड है इसमें मैंने ट्रांसलेशन वाले के बारे में पूरा बता दिया है आपको। जैसे उसमें आरएनए जो होता है वो आपको प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में। और इसके थोड़े से ये 3 पॉइंट हैं। ये पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 2 ये रहा, और 3 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताना था। तो इसमें प्लांट सेल के बारे में ये रहा, और एनिमल सेल के बारे में भी इधर ही है। प्लांट सेल ये रही, एनिमल सेल इधर है। और इनका आप एक एक डायग्राम बना के आ जाएंगे ना, उसमें तो माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, तो उसके थोड़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सीबीएसई अच्छे नंबर दे देती है। फोर्थ क्वेश्चन आपका फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो था उसके बारे में, जिसमें ग्रीन प्लांट जो सनलाइट की हेल्प से जो आपका मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और हो सके तो आप इसमें भी एक डायग्राम बना दीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कम से कम डायग्राम के वो 2 या फिर 2.5 नंबर तो आराम से दे ही देते हैं सीबीएसई वाले। और आपकी ये थोड़े से प्रोसेस हैं फोटोसिंथेसिस के, जो डिवाइड होती हैं टू प्रोसेस में। एक में तो जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है, और एक में जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन था, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न के बारे में बताना था, जिसमें आपकी इंटरफेस पहली स्टेज हो गई, प्रोफेज सेकंड स्टेज हो गई, मेटाफेज थर्ड स्टेज हो गई, और इनके बारे में मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया इनके। आप एक बार इनको चेकआउट कर लीजिएगा पढ़ के, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। नेक्स्ट इसमें 3 स्टेजेस और थी, ये एनाफेज हो गई आपकी, इसके बारे में थोड़ी सी बता दिया गया इसमें। टेलोफेज हो गई, इसके बारे में बता दिया गया, 3 लाइन लिख दी है मैंने। एक सेकेंड, एन साइटोनाइसिस हो गई, इसमें भी आपके 3 लाइन बता दी। ये इतना सफिशिएंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हिसाब से, और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इतनी तो है गारंटी।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन था जिसमें आपको इम्यूनिटी के बारे में बताना था ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो कि 2 टाइप की होती हैं। इस एक तो मतलब बर्थ के टाइम पे मतलब होती है प्रेजेंट, उसमें ये लिखा है, इसमें हाईलाइट कर दिया मैंने। यार एक अडेप्टिव जो मतलब हम नेचर वगैरह से लेते हैं, ये हो गई। ये पूरा 6 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 7th था आपका जिसमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताना था। उसमें आपके देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया आपने। इसके बारे में कम से कम 2-3 लाइन लिख लीजिए, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आपको जो पॉइंट ईजी लगे, जैसे येलो लाइन हो गई, येली लाइन हो गई, इनमें जो लाइन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे आप वो लिख के आ सकते हैं। सेकंड जैसे प्रोटीन होगा, प्रोटीन के बारे में बता दिया, जैसे वाइड रेंज सेलुलर प्रोसेस होता है, इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंजाइमेटिक कैटालिसिस, ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग होता है। लिपिड्स हो गया, लिपिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मतलब ये एनर्जी के लिए होते हैं, स्टोरेज होते हैं, एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। ये हो गया। न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसा डीएनए आरएनए जो स्टोर ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो अपने अंदर रखते हैं, हमारे जीन्स की इन्फॉर्मेशन जो हमारे होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इसमें एंजाइम्स के बारे में पूछा था, एंजाइम एक्शंस के बारे में, तो उसमें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया पूरा। एक बार आप इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए एग्जाम के टाइम में। आपका पेपर में कम से कम सर 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताएं, कम से कम 8 to 9 क्वेश्चन तो डेफिनेटली वर्ड टू वर्ड मिलेंगे आपको पेपर में। तो इसमें ये 8th क्वेश्चन हो गया, इसमें एंजाइम्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका जो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में क्वेश्चन था वो बताना है। जैसे 3 तरीके से होते हैं, नंबर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 होते हैं, इनके बारे में बता देना आपको। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन हो गया हार्मोन, ये जो आपके हार्मोन के बारे में बताया क्वेश्चन जो था वो उसके बारे में बताना है आपको। इसे मैंने पूरा डाल दिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये थोड़ा हेल्पफुल होगा आपको पेपर में। जैसे हार्मोन सीक्रेशन के बारे में बताना पड़ गया इसमें। हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो गया, वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में पूरा एक तरीके से मैंने 3-3 लाइन में पूरा पैसेज सब बना दिया इनका, और इतना ही सफिशिएंट मान लीजिए आप। सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है उनके बारे में, तो ये काफ़ी मतलब आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक you for watching my video and make sure to subscribe and hit the bell icon and share also. Thank you.